क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं थक चुका हूं मेरे इस पॉलिटिकल करियर से। पार्टी के लोग आके बैठे हैं मीटिंग के लिए, मैं कैसे फेस करूं उन्हें? क्या सच बोलूं, क्या झूठ बोलूं? मैं थक चुका हूं सबसे। आई वांट टू क्विट। आंटी पिछले 30 साल से इस पॉलिटिकल करियर को संभाल रही हैं, आपके फादर के नाम को संभाल रही हैं और इस काम को वो बाखूबी निभाती रही हैं और वो आज तक नहीं थकी। आज जब उन्हें आपकी जरूरत पड़ी तो आप थक गए? जब लोगों के लिए तुम्हें कुछ करने का मौका मिला और तुम कह रहे हो मुझसे नहीं हो रहा। तुम्हारी माँ को, लोगों को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं शाहनवाज। आंटी ने अभी अभी अपने बेटे को खोया है, उनमें हिम्मत नहीं है कि वो ये सब संभाल सके। लेकिन आप इतनी जल्दी हार कैसे मान गए? लोगों का दिल दुखाते हुए तो कभी नहीं थके, लोगों के साथ बुरा करते हुए तो कभी नहीं थके, नाइंसाफी करते हुए तो कभी नहीं थके। आज जब थोड़ी सी अच्छाई दिखाने का वक्त आया है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का वक्त आया है, तो आप कह रहे हैं मैं थक गया हूं? इतनी आसानी से आप पीछे नहीं हट सकते शाहनवाज। जाएं और जाकर अपना फर्ज पूरा करें। जितनी नाइंसाफियां आपने की हैं, जितने लोगों का दिल दुखाया है, आज उनके जख्मों पर मरहम लगाने का मौका मिल रहा है आपको। इसे हार मत मानो। रही आंटी की बात, उनकी फिक्र मत करें, मैं उनका ख्याल रखूंगी, उनका ख्याल रख रही हूँ। मैं उन्हें संभाल लूंगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। आफ्ताब भाई को पुलिस ले गई, लेकिन क्यों? खैरियत? अच्छा, पहले आप रोना तो बंद करें। आप परेशान मत हो, मैं बस अभी आ रही हूँ। और सुने, अम्मी को कुछ मत बताइएगा, वो खामखा परेशान हो जाएंगी। आप रोना बंद करें, मैं बस अभी आ रही हूँ मैं। खुदा हाफिज। बहुत अच्छा रहा सर, आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही और आपने बहुत अच्छी बातें की आज। मेरे ख्याल से मैंने आज पार्टी वर्कर्स को बहुत पुरजोश देखा। हाँ, फिर इस टॉपिक पे हम कल बात करें। ठीक है सर। कहाँ जा रही हो तुम? आफ्ताब भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। रुको, I'll handle it. दाऊद साहब, मैं सिर्फ आपकी वजह से इनको छोड़ रहा हूँ, वरना तो मैंने एफआईआर काट देनी थी। और आपको तो पता है कि एफआईआर के बाद मामला लंबा हो जाता है। थैंक यू इंस्पेक्टर, माजरत बरे आपको इतनी रात में जहमत दी। आपकी ड्यूटी टाइमिंग ऑफ हो गई थी, मगर आप फिर भी मेरे लिए रुके। कैसी बात कर रहे हैं दाऊद साहब? हम लोग तो सिर्फ आपके लिए ही यहाँ बैठे हैं, ये तो हमारा फर्ज है। जाओ जाके आफ्ताब को लेके आओ। दाऊद साहब, कुछ लेंगे आप? चाय वगैरह कुछ मंगवाऊँ? नहीं कुछ नहीं, शुक्रिया। छोड़ो ना मुझे। किस्मत तो तेरी बहुत अच्छी है, अगर आइंदा तूने ऐसी हरकत की ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। किस्मत तो वाकई मेरी बहुत अच्छी है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आपकी बदकिस्मती कि आप ये पहचान ही नहीं पाए कि मैं कसर वसूख वाला इंसान हूं। आपने बताया नहीं इंस्पेक्टर साहब को कि मेरा शाहनवाज शाह से क्या रिश्ता है? बहनों ही लगते हैं मेरे। और आज के बाद अगर मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की तो आप अच्छी तरह जानते हैं। चलो इंस्पेक्टर, अब चलते हैं हम।
थैंक यू सो मच। इन हमलों के पीछे जो कोई भी है और बार बार मुझ पर और मेरी फैमिली पर हमले करवाकर ये सोच रहे हैं कि हमारे इरादे इससे कमज़ोर हो जाएंगे या हम इनसे डर जाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। हमारे हौसले इतने कमज़ोर नहीं हैं कि हम डर कर बैठ जाएंगे। इन हमलों के पीछे जो कोई भी है वो कानून की गिरफ्त से ज़्यादा देर तक बच नहीं सकता। सर, आपके भाई के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है? मैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं खुद इस मसले की तह तक जाऊंगा और उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। ये मेरा वादा है आप सबसे। पॉलिटिक्स कुर्बानी मांगती है। हमसे पहले भी बहुत से पॉलिटिशियन हैं जिनके खानदान पर इस तरह हमले हो चुके हैं, लेकिन जिनके इरादे मजबूत होते हैं और उनके अंदर मुल्क और मुल्क के लोगों के लिए कुछ करने का हौसला होता है, अल्लाह ताला उनकी मदद खुद करता है। भाभी यकीन कीजिए, आपके दामाद ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मैं खुद इतनी परेशान हूँ फिरोज। कौन समझाए आफ्ताब को? उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। बेटी का मुंह देख के चुप हो जाती हूँ। माजरत के साथ भाभी, सारी गलती फायजा की है। उसने शुरू से ही अपने शौहर को गैर जिम्मेदार बना के रखा है। जरा सा लगाम डालती तो ये दिन ना देखना पड़ता। चाची, फायजा आप ही ना उरूज की तरह नहीं है कि शौहर को लगाम डाल के रखे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि उरूज की राफे भाई से शादी हुई है और उससे अच्छा शौहर मिला है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि उरूज का कोई कमाल है। हर बीवी चाहती है कि उसका शौहर उसका ख्याल रखे, उसकी जिम्मेदारी उठाए। गलती आफ्ताब भाई ने की है, आप ही को गलत नहीं कह सकती है। सुन रही है भाभी आप ये क्या कह रही, या फिर से आपके कान बंद हो गए? कल को इसे भी रुखसत होकर अपने ससुराल जाना है। मुझे तो डर है कहीं अगले दिन वापस ही ना आ जाए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो परवीन? मुस्कान को बद्दुआ दे रही हो? खुदा ना करे कि मुस्कान का शौहर आफ्ताब जैसा हो। लेकिन चाची आप... मैं बात कर रही हूँ ना, जाओ तुम अपने कमरे में। परवीन, ये तुम कैसी बातें कर रही थी? मुस्कान के लिए सबकी बेटियां सांझी होती हैं, एक ना एक दिन अपने घर को चली जाती हैं, और हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को खास तौर पे हंसता बसता देखें। सही तो कह रही हैं भाभी। तुम्हें इस वक्त परवीन ये बात करने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी हम यहाँ बैठ के आफ्ताब के मसले को हल कर रहे हैं ना कि कोई और बात कर रहे हैं। बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो तुम भी। आपको जैसे भी खबर मिले या वो ऑफिस आए तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। क्या कह रहे हैं वो लोग? कुछ नहीं, जब से जैन की डेथ हुई मॉम ने ऑफिस में जाना छोड़ दिया और आज भी ऑफिस में नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई है वो। कहाँ मर गए थे तुम लोग? मॉम कहाँ है? सर मैंने उन्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा, और मैंने चौकीदार से भी पूछा तो वो उस वक्त वॉशरूम गया हुआ था। उसने मुझे बताया कि उसी दौरान कहीं वो बाहर चली गई होंगी। तुम्हें कितनी बार कहा है कि चौकीदार से कहो अपनी ड्यूटी सही से करे। जब गेट से जाता है तो किसी को छोड़ के जाए ना अपने पीछे से। सर गलती हो गई उससे। सर मैंने ड्राइवर से पूछा तो उसने मुझे बताया कि जब कहीं उन्हें दूर जाना होता है तो वो उसे साथ लेकर जाती है, लेकिन जब कभी करीब जाना होता है तो वो खुद चली जाती है। करीब जाना? करीब? चलो मेरे साथ।
राफे, तुम अचानक से डरा ही दिया यार तुमने तो मुझे। क्यों? क्या कर रही थी ऐसा जो डर गई? अरे ऐसा तो कुछ नहीं कर रही थी, मैं बस ये वीडियो देख रही थी एक्रेलिक नेल्स की। देखो राफे कितने प्यारे लग रहे हैं, मैं भी करवा लूं? रोज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। तुम्हारे होने के बावजूद मैं ऑफिस का लंच ऑर्डर करता हूँ बाहर से, तो कल से लंच बना देना, मैं ऑफिस साथ लेके जाया करूँगा, ठीक है? ठीक है। मैं कैसे बनाऊंगी? कल की कल देखेंगे। आप यूं अकेले क्यों आ गई? मुझे कह देती, मैं लेकर आ जाता आपको। जैन बुला रहा था मुझे, आवाजें दे रहा था। माँ हूं ना इसकी, कैसे नहीं आती। जैसे ही इसने आवाज दी मैं आ गई। कोई बात नहीं, तुम मसरूफ होते हो ना, काम में थे तो मैं आ गई, कोई मसला नहीं। मैं समझ रहा हूं, लेकिन प्लीज अभी चले यहां से। नहीं जा सकती, ये छोटा है ना, ये तो बेबी है ना मेरा। तुम बड़े हो, अकेले रह सकते हो शाहनवाज, ये छोटा है, बेवकूफ है, ना समझ है, अकेले नहीं रह सकेगा मेरे बगैर, इसे जरूरत है मेरी। तुम जाओ जाओ शाहनवाज, इट्स ओके। मैं है ना, गाड़ी है मेरे पास, मैं हूं यहाँ, मैं रह लूंगी यहाँ उसके साथ थोड़ी देर और। तुम जाओ प्लीज। इस वक्त से इनसे ज्यादा मुझे आपकी जरूरत है। मैं बड़ा तो हो गया हूं, लेकिन मैं आपके बगैर इस दुख से अकेला नहीं लड़ सकता। इस वक्त मुझे अकेला ना छोड़े मां। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना दूसरा बेटा भी खो दें। प्लीज चले यहां से। हम फिर आएंगे, मैं लेकर आऊंगा आपको।
कुछ चाहिए? नहीं, तुम्हें ढूंढ रहा था। थैंक यू मेरा निशा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मेरे इस मुश्किल वक्त में जिस तरह तुम मेरी मॉम का ख्याल रख रही हो, उसके लिए थैंक यू। इट्स ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ऐसी कॉफी पीने का दिल था मेरा। आपके लिए बना रही थी। तुम्हें कैसे पता मुझे इस वक्त कॉफी पीने का दिल है? मुझे पता था इस वक्त आपको कॉफी चाहिए होगी। तुमने भी होगी? नहीं। राफी, ये लो तुम्हारी चाय। हाँ, मेरी वॉच और फोन दे दो। ये लो। अच्छा, तुमने वो लंच बना दिया जो तुमसे कल कहा था? कौन सा लंच? रोज तुमसे मैंने कहा था कि लंच बना देना, मुझे ऑफिस लेके जाना है। ओ हाँ राफे, सॉरी यार, मैं भूल ही गई। तुम एक काम करो ना, तुम ऑफिस जाओ, मैं लंच ऑर्डर कर देती हूँ, तुम्हारे ऑफिस पहुंचने से पहले ही आ जाएगा। रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। शुक्र है जान छूटी। अरे चाय भी नहीं पी, मैं ही पी लेती हूँ। मम्मी से तो पूछें क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? आपको पता है आपकी बेटी ने अभी चाय बनाई है? तुम ठीक तो? जी। भाई, भाई मेरी बात समझ। जहर लगते हैं मुझे फोटोशूट्स। अपनी जबान में समझा दो अपने भाई को, इट्स अ फैमिली अफेयर, हम सबको एक साथ जाना है। Zen, it's my order. Go and get ready. ओके। अरे फैजा कहाँ मर गई? हजार आवाजें दो, मजा ले के एक आवाज पे ही औरत आ जाए। जी जी जी, वो मैं किचन में खाना बना रही थी। क्या पका रही हो? दाल चावल। तुम्हें पता है फैजा बेगम, तुम कभी अमीर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये मालूम ही नहीं है
और ना ही तुम में ये गुण है कि अमीर कैसे होते हैं। अब भाई मेरी मिसाल ले लो, ताल्लुकात थे बल्कि रिश्तेदारी थी, तभी तो जेल से छूट के आ गए। क्या मतलब? एक बात याद रखो फायजा, अगर गरीबी से निकलना है ना तो अमीरों से दोस्ती करनी पड़ेगी, बल्कि रिश्तेदारी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो अपनी बहन को ही देख लो, कहाँ जमीनों पर रेंगती फिर रही थी और कहाँ आसमान को पहुंच गई। लेकिन तुम्हें नहीं पता। खैर ये सब छोड़ो, हमारे बड़े अच्छे दोस्त आ रहे हैं अख्तर साहब दुबई से, तो दाल चावल फिर कभी खा लेंगे। एक काम करो कि बीफ की बिरयानी बनाओ, चिकन कढ़ाई बनाओ, साथ में कोफ्ते बनाओ और थोड़ी बहुत सलाद। आफ्ताब, आपने इतना बड़ा मेन्यू बता दिया है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। इतना सब कुछ कैसे बनेगा? जब देखो पैसे मांगती रहती है। आ जाएगा भाई इतने, चलो। नहीं, ये कम है, इसमें नहीं आएगा। रखो ये, आ जाएगा। अब जाओ, मुंह क्या देख रही हो, तैयारी करो। और हाँ, काशिफ के बेटे को बोल देना सामान ला के दे देगा। और खुदा का वास्ता है, मुंह में थोड़ी सी मिठास भी रखा करो अपनी। जी। जाओ। वाह रे वाह मौला, बहनों ही मेरा सियासतदान, दोस्त मेरे दुबई से। या अल्लाह, अब इस आफ्ताब को भी करोड़पति बना दे, अच्छा सा कारोबार मिल जाए। तुमने ठीक सोचा है शाहनवाज। देखो समन अगर यहाँ रहेगी ना तो इस गम से नहीं निकल पाएगी। जैन के जाने के बाद तो समन ने जैसे जीना ही छोड़ दिया है। वैसे भी जवान मौत का गम इतनी जल्दी नहीं जाता। जैन इतनी जल्दी चला जाएगा यकीन नहीं आता। वो हादसा ही नहीं बोलता। वो हादसा नहीं था मामू, कत्ल था। मेरे भाई के कत्ल को हादसे का नाम मत दें, मत दें। कितनी अजियत में था वो, कितनी तकलीफ में था, कैसे सिसक सिसक के उसने जान दी। मैं आपसे वादा करता हूं मामू, उसके कातिल को भी ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं। जिसने भी मेरे भाई की जान ली है ना, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। मैंने कसम खाई है कि उसको और उसकी नस्लों को बर्बाद कर दूंगा। मैं समझ सकती हूँ आप किस तकलीफ से गुजर रही हैं। औलाद खोने का दुख क्या होता है मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जब मेरा शानी गया था इस दुनिया से, मैं भी बहुत तकलीफ में थी। उस वक्त आपने मेरी तकलीफ नहीं समझी, लेकिन अब आपको एहसास हो रहा होगा औलाद खोने का दुख क्या होता है। मैं आप पर तंज करने नहीं आई, लेकिन सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि औलाद औलाद होती है, चाहे अमीर की हो या फिर गरीब की। जो दुख मैंने सहा था
कभी भी नहीं चाहा कि किसी भी माँ के हिस्से में भी ये अजियत आए। सच कहूं तो पहली बार मुझे आप पर बहुत तरस आ रहा है। अल्लाह पाक आपको इस मुश्किल से जल्द निकाले, आपको हिम्मत, हौसला और सब्र दे। मैं चलती हूँ। आप यहाँ क्यों आई हैं? आपका दुख बांटने आई हूं। मैं भी एक माँ हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ औलाद को खो देने का दुख कैसा होता है। माएँ अपनी औलाद की कीमत नहीं लगाती, लेकिन ये बात आप जैसे लोगों को समझने की जरूरत है। क्या कहें, एक हादसा था। हादसा तो कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है ना। अगर इस हादसे में आपका नुकसान हुआ है तो यकीन करें हम भी कम तकलीफ में नहीं हैं। मुझे इस पर आपके साइन चाहिए। मेरे लिए भी इस दुनिया में मेरी औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, जैन मेरा छोटा बेटा है और बहुत ही लाडला है। आप जानती हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद मैं MNA अपॉइंट हुई हूँ। इस वक्त जैन को जेल से निकलवाना मेरे बाएं हाथ का काम है। अगर आप इस रिश्तेदारी को ख़त्म करना चाहती हैं तो मुझे बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं तो नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहूँगी। सफदर, सफदर, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है? तबीयत नहीं ठीक लग रही मुझे आपकी। मैंने कह दिया ना कि मैं ठीक हूँ। तुम क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही हो? जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हो गया सफदर? इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? मैंने ऐसा क्या कह दिया? आप मुझे परेशान लग रहे हैं और मुझसे कुछ छुपा भी रहे हैं। अरे कुछ नहीं है भाई, ऑफिस में बस काम की वजह से मैं थोड़ा सा टेंशन में था। अब घबराहट हो रही है, तुम मुझे जूस ला के दो। ऐसा लग रहा है कि मेरा बीपी लो हो रहा है। जाओ। ठीक है, मैं आपके लिए जूस बनवा देती हूँ। सफदर, मैंने आपसे पहले कहा था ना कि अमल को ऑफिस ज्वाइन करवा दें। इस तरह से वो काम भी सीख लेगी और आपका लोड भी कम हो जाएगा। आए दिन आपकी तबीयत खराब रहने लगी है।
सोचता हूँ। तुम जाओ। ठीक। बहुत एक्सपेंसिव शॉपिंग की है अम्मी मैंने, हर चीज़ ब्रांडेड है। क्या बात है, इतनी सारी शॉपिंग? ऐसे शॉपिंग करने का दिल कर रहा था तो मैंने सोचा कि चलो कुछ चीज़ें ले लेते हैं। राफे से लड़के पैसे लिए मैंने। इसीलिए कहती हूँ कि बिला वजह अपने शौहर से लड़ाई मत किया कर। अम्मी आप राफे को नहीं जानती, उसे खुद से कभी बीवी का ख्याल नहीं होता कि उसको कहीं घुमाने ले जाऊं, शॉपिंग पे ले जाऊं। लड़ लड़ के उससे पैसे लेने पड़ते। एक नंबर का कंजूस आदमी। अच्छा बस भी करो अपने शौहर की बुराइयां करना। तुम्हारे सामने शाहनवाज की दूसरी बीवी को लाकर खड़ा करूंगी, फिर देखते हैं मोहब्बत और रिश्तों की एक नई जंग। मोहब्बत और रिश्तों में जंग तो आप लेकर आ रही हैं, वरना रिश्तों को मोहब्बत से ही निभाया जाता है। तुम शाहनवाज से तलाक लो, कहीं शादी करो, अच्छी सी जिंदगी बनाओ। मुझे अपने रिश्ते निभाना बहुत अच्छी तरह से आता है और मैं अपना ये रिश्ता भी बखूबी निभाऊंगी। आंटी, ये आपने क्या हालत बनाई हुई अपनी। मैं आपके बाल बना देती हूँ, मैं अभी आती हूँ। मेहरुनिसा, जी, कुछ चाहिए आपको? क्या चाहिए? माफी। माफी चाहिए तुमसे।